વર્તમાન આપણું દર્પણ છે, ગુરુને સર્વ સમર્પણ છે. ગુરુએ આપણું દર્પણ છે, ગુરુને સર્વ સમર્પણ છે. ગુરુએ આપણું સર્વ સમર્પણ છે, દર્પણ છે. अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना. संसार कैसा है चिंतन करना. संसार में सुखी कौन है? अपने से पूछो, क्या मैं सुखी हूं? धन मिल गया, पद मिल गया, यश मिल गया, पत्नी भी साहू मिल गई, बेटे भी अच्छे मिल गए, कोठी बंगला भी मिल गया, और क्या चाहिए? क्या सुखी हो गए? क्या तृप्ति आ गई? तृप्ति. मनुष्य कितना धन पाले, पद पाले, यश पाले, तृप्ति नहीं आती. कंटेंटमेंट ऑफ द सोल, ऑफ द माइंड, दैट्स नॉट गेटिंग द मैन. In spite of getting all the wealth, power and position, still he feels vacuum in his mind. ये क्यों है? तृप्ति क्यों नहीं आती? आनंद क्यों नहीं आता? समृद्धि क्यों नहीं आती? सौभाग्य में क्यों नहीं रह पाते? बहुत मिल गया प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए. ऐसा भाव आता है तो आपके पास? ऐसा भाव आता है? वो भाव आता है तो तुम समृद्ध हो. तुम्हारे घर का सेवक भी समृद्ध हो सकता है और तुम गरीब हो सकते हो. पैसे से तुलना नहीं की जा सकती. तुम्हारा दिल कितना बड़ा है. तो संसार क्या है, सुख क्या है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान. कहीं न सुख संसार में, सब जग देखो छान. दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान. कहीं ना सुख संसार में, सब जग देखियो छान. बेचारे जो निर्धन है, पैसा नहीं है, वो पैसा चाहते हैं, पैसा पैसा पैसा. और जिनको बहुत मिल गया वो और चाहते हैं, और आ जाए, और आ जाए. वो भी दुखी हैं. अरबपति खरबपति भी दुखी है. एंड्रयू कार्नेगी भी दुखी था, सिकंदर भी दुखी था, हिटलर भी दुखी था, चंगेज खान, नादिर शाह, मुसलोनी, सब दुखी थे. बहुत धन था पर दुखी थे. और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए. दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान. कहीं ना सुख संसार में, सब जब देखो छान. तुम अपना देखना कि मेरे पास इतना धन आ गया, क्या मैं उसको भोग पाऊंगा? क्या मैं उसका बराबर हिस्सा कर पाऊंगा? क्या मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मुझे धन दे देंगे? क्या मैं साथ ले जाऊंगा? ये तुम जानते हो, सब जानते हो, पर फिर भी एक आकर्षण है धन का, एक आकर्षण है सोने का. सोना ज़्यादा आ जाता है तो सोना, आदमी सो नहीं सकता. सोना, सोने का अर्थ क्या है? सोना. बहनों की अंगूठी गिर जाए, कंठ का हार गिर जाए तो उनकी हालत पूछो क्या होती है. उनको खाना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता. वो सोना, सोना, सोते नहीं. तो संसार में सुख कहाँ है? संसार के स्वरूप का बार बार चिंतन करना. क्या है संसार का स्वरूप? अनंत जन्म मरण करके हमने अनंत बार जन्म मरण किया इस संसार में. पहली बार तुमने किसी के माता पिता नहीं बने, पहली बार तुम पत्नी पति नहीं बने, पहली बार गुरु शिष्य का संबंध नहीं हुआ. कहते संसार में बाल के अग्र भाग जितनी भी जगह नहीं जहां हमने जन्म मरण एक बार अनंत बार किया. तुमने और मैंने सातों नरकों में,
मध्यलोक में, देवलोकों में अनंत बार जन्म मरण कर लिया, फिर भी तृप्ति नहीं आई। और हम सब ने सब जीवों के साथ संबंध बना चुके। आज तुम्हारी माँ है वही पत्नी बन जाती है, जो पत्नी है वो पिता बन जाता है, जो पिता है वो सेवक बन जाता है, जो सेवक है वो मालिक बन जाता है। ये सारे संबंध मेरे और आपके सब प्रकार के संबंध बन चुके। फिर किस संबंध को तुम अपना मानते हो कि ये मेरा संबंध है? और भगवान की वाणी कहती है सारे संबंध देह के हैं, मिथ्य है, आत्मा का किसी से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए बार बार आत्मा की चर्चा करते हैं, हम बार बार करते हैं, तुमको अच्छा लगे ना लगे, पर सत्य ही है। एक सत्य है आत्मा, उसका किसी से कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली रहेगी। मोक्ष में जाओगे अकेले, स्वर्ग में जाओगे अकेले, नरक में जाओगे अकेले, पशु पक्षी बनोगे अकेले, गर्भ में आओगे अकेले, जाओगे अकेले। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं। और संबंध किसके हैं? किसके संबंध हैं? देह के संबंध। किसके आधार पर हैं? किसके आधार पर? किसके आधार पर? मोह के आधार पर। ये मेरा, ये तेरा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। सारे संबंध मोह के हैं और मोह दुखी करता है। ये सत्य है भगवान की वाणी, ये केवल ज्ञानियों की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। इस प्रकार अनंत बार मेरे और आपके संबंध बन गए। और आज तुम किसके संबंध को अपना मानता है? पूछो, ये बेटा तुम्हारा है, संयोग है तुम्हारा। बेटा बना, उसको धर्म दो, अच्छे संस्कार दो, तब तुम्हें दिया गया जीवन सफल हो जाता है। बेटे को धर्म नहीं दिया, धन दे दिया, तो क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्णता निसार है, जग जाल में गति चार में संसार नहीं संसार है। भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है। संयोग जाचित वृत्तियां ही वस्तुतः संसार है। दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्णता से निस्सार। संसार निस्सार है। दुख में निरर्थक, संयोगों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाली दुख में निरर्थक मलिन संयोग, आत्मा का देह का संयोग बना, तभी तो आत्मा गर्भ में आई। आई अपने कर्मों से आई। आत्मा विभाव में गई तो जन्म लेना पड़ा। यदि विभाव में आत्मा ना जाए तो सिद्धशिला में जाएगी। ये हमारा विभाव है, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, किसी को दुखी कर देना, किसी को सुखी कर देना, किसी को अपना बना लेना, किसी को अपना नहीं बनाना। संयोग चित्तवृत्तियाँ, विकारी भाव ही संसार है। हमारे भाव देखो, जब अब तक ध्यान में बैठते हो कितने विचार आते हैं, कितने विकार आते हैं, कितनी कामनाएं आती। मैं धन कुबेर बन जाऊं, मैं अमेरिका राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं घर का मालिक बन जाऊं। देखो भीतर क्या क्या विचार आते। लिखो, प्रकट करो, 1 मिनट में कितने विचार आए तो तुम अपनी पत्नी को, अपने बेटे को बता नहीं सकते। लिखो, ईमानदारी है तो लिखना ईमानदारी से। ऐसे विचार आते हैं, संस्कार आते हैं। जिसको तुम प्रेम करते हो, कभी कभी मन में आता इसका गला घोट दूं। ये मन है, मन बड़ा चंचल है। जरा सा किसी ने विपरीत कह दिया तो मन कैसे उल्ट हो जाता है। तुम स्वयं देखो। दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्णता निस्सार है। बार बार चिंतन करो। जितना तुम्हारा चिंतन गहरा होगा उतनी तुम्हें कर्मों की नजर आओगी। संसार भावना का चिंतन करना, संसार में क्या रखा है। जगजाल में चतुर गति में भ्रमण करना, 4 गतियों में भ्रमण करना।
जगजाल में गति चार में चार गतियों में भ्रमण करना, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, चार गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करना ही संसार। भ्रम रोग वश भ्रमण, भ्रम रोग, हमें भ्रम का लगा है कि ये मेरा है, ये भ्रम है हमारा, कहते हैं ना उसको भ्रम हो गया है। भ्रम का मतलब क्या होता है? जो नहीं है वो हो गया, माया, जो है नहीं उसको अपना मान लेना। जैसे सांप नहीं है, सांप, रस्सी को सांप मान लेना, ये माया है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है, ये मोह है। संयोग जा चित्तवृत्तियां ही संयोग, मिथ्यात्व अज्ञान के वश होकर के ये भाव भ्रमण हम कर रहे हैं, यही संसार है हमारा। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहें बस व्यवहार में। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहें बस व्यवहार में। दुख द्वंद्व है चित्तवृत्तियां, संयोग ही जग फंद, निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। अनुकूल संयोग जब प्राप्त हो जाते हैं तो व्यवहार दृष्टि से कहते हैं ये व्यक्ति बड़ा सुखी है, इसको सारे संयोग है, बेटा आज्ञाकारी है, धन है, पद है, यश है, ये व्यवहार में कहते हैं, परंतु अंततः वो दुख ही देंगे, क्योंकि वो भी जाने वाले हैं। जो घर है, जो परिवार है, जो बेटा है, जो पत्नी है, वो रहने वाला है क्या? तुम्हारा शरीर रहने वाला है? सबसे पहले अपने शरीर को देखो, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? वही बेटा जो बचपन जवानी में प्रेम करता था बुढ़ापे में करेगा। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होने पर लगता है कि संसार में सुख है। व्यवहार दृष्टि से कह सकते हैं वास्तव में सभी संयोग संसार के फंदे ही हैं, फंदे में फंसाने वाले ही हैं, और मानसिक द्वंद्व रूप चित्तवृत्तियां का दुख रूप हैं। केवल आनंद क्या है? निज आत्मा बस एक ही आनंद का रसकंद है। रसकंद समझते हो क्या होता है? रसकंद, रसगुल्ला खाया कभी? सबने खाया होगा। क्यों भाई, यहां बनता रसगुल्ला कि नहीं बनता? गुलाब जामुन बनता है, कहते रसगुल्ला नहीं। गुलाब जामुन ले लो, गुलाब जामुन मीठा होता है, जहां से कहो मीठा होता है। रसगुल्ला मीठा होता है, गन्ने की पोर पोर में मिठास होती है, वो रसकंद कहते हैं उसको। आत्मा के हर प्रदेश में, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। इस शरीर में जितने प्रदेश में, जितने शरीर के पुद्गल परमाणु हैं, उतने प्रदेश में आत्मा विद्यमान है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा आत्मा आत्मा। विचार आएंगे चले जाएंगे, विचार आते हैं जाते हैं, तुम विचार नहीं हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दें। मैं आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध आत्मा, समृद्ध आत्मा, अनंत ज्ञान,
से परिपूर्ण आत्मा, ज्ञान का पुंज आत्मा मैं हूँ। दृढ़ विश्वास, अटल विश्वास अपने भीतर लाओ और गहरे गहरे डूब जाएं। किसी विचार, संस्कार, धारणा को मत बना दें। ये मन, बुद्धि, ये शरीर पर है, आत्मा स्वयं है। इसमें डूबो, भीतर भीतर डूबो। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं को। एक शारानी है धारा की और शरण नहीं को। सत्य वाचन के तेज से जन जन मंगल होए। सबका मंगल तेरा मंगल हो। जन जन मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो अभ्यायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जसधम्य श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महदी हो संति संति कर ले पत्तो गई मनोत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहू लोगुत्तम, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं भवजामि, अरहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहू शरणं भवजामि, केवली प्रणतं धम्मं। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने